और जहाँ तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, तो ऐसे उसमें जो है मुझे लगता है कि अगर अशोक तंवर जी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और इसमें जो निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है। और मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि हमारे आदरणीय जो प्रभारी जी हैं वो तो सभी कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं टोटल काउंट करूं तो अब तक शायद हो सकता है कि कोई 40-50 बार उनसे मैं मिल चुकी होंगी। तो ऐसे उसमें जो है जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक मुझे भी अजीबोगरीब लगा कि अगर हम संगठन मंत्री जी से, हमारे प्रभारी जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से एक सांसद होने के नाते हम मिलेंगे अगर, तो क्या उसका जो है कुछ ना कुछ इस तरह का मतलब निकाला जाएगा। और जहाँ तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें सेवा जो है वो जो करना चाहते हैं वो उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और हमारी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो एक बड़े सुलझे हुए और बड़े अनुभवी नेता हैं। और आप ये देखिए कि मेरे माताजी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो संवेदना व्यक्त करने आए। तो ऐसे उसमें जो है मुझे लगता है कि अगर अशोक तंवर जी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक बात है टिकट की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी एक प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है। मैं अभी जो है मौजूदा सांसद हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेता है। देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और संगठन जो है वो निर्णय लेता है। अगर संगठन जो है वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या जो है वो सिरसा लोकसभा से लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, तो मेरा जवाब जो है वो हाँ में है। और बिल्कुल मैं सिरसा लोकसभा की जो जनता है उसकी सेवा करना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में की है। देखिए, ऐसा है कि अगर पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि किसका सर्वे है ये, और दूसरी बात अगर कोई ऐसा सर्वे है भी सही तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2014 के अंदर भी हमारे सिरसा जिला के अंदर एक भी विधानसभा नहीं आई थी और 2019 के अंदर भी हमारी एक भी विधानसभा नहीं आई थी। तो मुझे ये लगता है कि शायद विधानसभा की दृष्टि से जो है ऐसा कहीं कोई सुनने में आया हो, लेकिन लोकसभा जो है ये बहुत सशक्त और बहुत ताकतवर लोकसभा है और यहाँ से कमल का फूल 100% खिलने वाला है और आने वाले समय में हम 5 की 5 विधानसभा भी जीत कर दिखाएंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2 साल पूरे कोरोना में सबके पूरे दुनिया के ही जो है वो बर्बाद हुए एक तरह से, और उसके बाद समय कुछ किसान आंदोलन में भी लगा और उसकी बदौलत जो है हमारे कम से कम भी 1100 गांव हैं। तो 1100 गांव और साथ में जो सिटी का एरिया है वो अलग है। तो इसमें अगर आप देख लें तो 2 साल के अंदर 365 के हिसाब से कितने दिन बन गए। एक दिन भी अगर मैं एक गाँव में जाऊँ तो वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने 90% गाँव जो है वो कवर कर दिए हैं और किसी तरह की कोई भी हमारे किसी भी ग्रामवासी की जो है वो समस्या मेरे पास आती है, भी किसी भी रूप में आए, चाहे वो मेरे घर पर आकर आए, चाहे फ़ोन पर आए, चाहे मैं गांव में जाती हूं तब वो मुझसे रूबरू होते हों, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनकी समस्याओं का समाधान करने में।